बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के इलाके गुजरात के बारे में। परवेज इलाही चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और वो बाकी लीडरशिप की तरह, जो बड़ी लीडरशिप है उसकी तरह वो पाबंद सलासल हैं। एक केस में पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ एक केस में वो गिरफ्तार हैं। मगर जो हम खबर आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही को अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला है, और वो रिलीफ ये है कि चौधरी परवेज इलाही पर और उनके साथ बाकी नामजद जो मुलजिमान हैं इस केस में, उन पर आज जो फर्द जुर्म आयद होना थी वो नहीं हो पाई। यानी थोड़ा सा रिलीफ चौधरी परवेज इलाही को इस मामले में मिला है कि आज जो फर्द जुर्म आयद होने की जो कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई। वो इलेक्शन के बाद तक, यानी 12 फरवरी तक की जो है वो तारीख दी गई है। 12 फरवरी तक वो जो फर्द जुर्म की कार्रवाई थी वो मुलतवी कर दी गई है और इस केस की जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है गुजरात में उससे हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या चौधरी परवेज इलाही अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं या नहीं। इस पर जो तफसीलात हमारे पास हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें चीज़ें बताई हैं, वो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और अपने नाजरीन से, अपने व्यूवर से भी ये दरख्वास्त है कि वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। चलते हैं गुजरात की जानिब। गुजरात की कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, NA 62, 63, 64 और 65। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं आइए आपको बताते हैं। NA 62 गुजरात की पहली नशिस्त है। यहाँ से चौधरी इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद किए गए कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है चारपाई। NA 63 गुजरात की दूसरी नशिस्त, यहाँ पर साजिद यूसुफ नामी कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका इंतखाबी निशान है बैंगन। उसके बाद NA 64 गुजरात की तीसरी नशिस्त, यहाँ से कैसरा इलाही जो चौधरी परवेज इलाही की जोजा हैं वो इस इंतखाबी मैदान में उतरी हैं इस नशिस्त से, NA 64 से, और इनका इंतखाबी निशान है मोर। जबकि NA 65 गुजरात की चौथी नशिस्त, यहाँ से सैयद वजात शाह ये कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इनका इंतखाबी निशान है रेडियो। ये थी गुजरात की कौमी असम्बली की नशिस्तें जो कि 4 हैं। अब चलते हैं गुजरात की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी आपको तफसीलात बताते हैं कि उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद किए गए कौन से उम्मीदवारान हैं और उनके इंतखाबी निशानात क्या हैं। PP 27 गुजरात की पहली नशिस्त है सूबाई असम्बली की, यहाँ से नोमान अशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है चारपाई। जबकि PP 28 गुजरात की दूसरी नशिस्त, यहाँ से शाहिद रजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान भी है चारपाई। PP 29 गुजरात की तीसरी नशिस्त सूबाई असम्बली की, यहाँ से आफिया नौरीन साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है डव यानी फाख्ता। PP 30 गुजरात की चौथी नशिस्त, यहाँ से तनवीर गोंदल PTI के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है लेटर बॉक्स। PP 31 की अगर बात करें तो यहाँ पर मुदस्सिर मछियाना नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है मोर। ये PP 31 जो है ये गुजरात की 5वीं नशिस्त बनती है। अगली नशिस्त की जानिब बढ़ेंगे। PP 32 गुजरात की 6ठी नशिस्त, यहाँ से चौधरी परवेज इलाही खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इनका इंतखाबी निशान है गदा गाड़ी। लेटेस्ट अपडेट से आपको आगाह करें कि चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में ये एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनका इंतखाबी निशान जो है वो तब्दील किया जाए, क्योंकि एक किस्म की तजलील उनकी करने के लिए शायद उनको ये गदा गाड़ी का इंतखाबी निशान दिया गया है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उनको मोर का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया जाए, मगर उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। उनकी ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने कबूल नहीं की और उनका इंतखाबी निशान जो गदा गाड़ी है उसका जो फैसला किया गया था वो फैसला बरकरार है। और अब PP 32 से चौधरी परवेज इलाही गुजरात की 6ठी नशिस्त से वो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं गदा गाड़ी के निशान पर। हमारी परवेज इलाही को यही हम पाकिस्तान इलेक्शन सेल कहना चाहेगा कि कोई इशू नहीं है अगर आपको गदा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट हो गए। अमेरिका में भी एक बड़ी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो गदा है, लिहाजा इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद किए गए उम्मीदवारान हैं
PTI के सपोर्टर्स उनको वोट देकर इलेक्शन में जिताते हैं या नहीं। लिहाजा इंतखाबात में जो मेन चीज़ देखने वाली होगी वो ये होगा कि वोटर्स टर्नआउट कितना होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस हद तक नशिस्तें जीत पाते हैं। मेरे ख्याल से कि जो निशानात हैं, जो निशानात अलॉट किए गए हैं, उससे इतना खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली नशिस्त की जानिब बढ़ते हैं। गुजरात की सूबाई असम्बली की अगली नशिस्त PP 33 गुजरात की 7वीं नशिस्त ये बनती है। यहाँ से उमर लियाकत भद्दड़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है मोर। PP 34 गुजरात की सूबाई असम्बली की आखिरी नशिस्त, ये 8वीं नशिस्त बनती है। यहाँ से सुमेरा इलाही चौहान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान भी है मोर। ये थी तफसीलात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से कैंडिडेट्स इस बार गुजरात से इंतखाबी दंगल में उतर रहे हैं। गुजरात में एक टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी क्योंकि जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात काफ लीग का जो ये हिस्सा था, काफ लीग एक थी और वो उसमें काफ लीग में दरार पड़ी और चौधरी परवेज़ इलाही अपने साथियों समेत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए और इमरान खान साहब पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। जबकि चौधरी शुजात और उनका जो ग्रुप है, उनके बेटे और बाकी उनका जो ग्रुप है, जो उन जैसी सोच रखने वाला जो ग्रुप है, वो PDM की हुकूमत का जो है वो हिस्सा रहा। PDM का PDM की उन्होंने हमायत की और अब इस इलेक्शन में भी जो ग्रुप है, जो मुस्लिम लीग काफ है, उसमें जो चौधरी शुजात का ग्रुप है वो जो है वो उनका टिल्ट जो है वो दूसरी जानिब ही दिखाई देता है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही तो कुछ अर्सा कबल ही काफ लीग को खैराबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए अपने साथियों समेत और अब वो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। और देखने वाली बात अब ये है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको रिलीफ अदालत से मिला तो है इस सेंस में कि जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो उनके ऊपर एक केस चल रहा है जिसमें वो गिरफ्तार हैं, वो फ़र्द जुर्म आज आयद नहीं हो पाई, मगर आइंदा आने वाले चंद दिनों में इलेक्शन के बाद उन पर यह फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई होनी है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PP 32 से इस इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं और चूँकि परवेज़ इलाही सदर भी हैं PTI के और अब मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि बाकी तमाम जो टॉप टियर लीडरशिप है वो कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ रूपोश हैं, लिहाजा जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से इस बार भी वजारत आला के कैंडिडेट हों। पंजाब की जो वजारत आला है उस पर हो सकता है इस बार चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा बराजमान हो जाए, मगर ये चीज़ तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह होगी जब इलेक्शन होगा और ये पता चलेगा कि क्या परवेज़ इलाही ये नशिस्त जीतते हैं या नहीं, और अगर जीतते हैं तो क्या वो जिन केसेस का सामना कर रहे हैं उन केसेस से उनकी जान छुटती है और क्या वो अपनी सीट पर आकर बराजमान होते हैं, हल्फ उठाते हैं अपनी नशिस्त का अगर वो जीत जाते हैं या नहीं। ये चीज़ तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें हम ओवरऑल गुजरात की, तो यहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि गुजरात की चूँकि चौधरीयों का था, गुजरात अक्सर कहा जाता था कि गुजरात चौधरीयों का है और चौधरी जो हैं वो गुजरात जीतते आए हैं हमेशा से, मगर इस बार चूँकि एक चौधरी और उनका ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुका है और दूसरा चौधरी और उनका ग्रुप वो अभी तक मुस्लिम लीग काफ ही उनकी आइडेंटिटी है और उनका टिल्ट जो है वो नवाज लीग की जानिब है। अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ देखनी होगी कि क्या गुजरात जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का बनता है, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होता है या और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार करता है, या कि चौधरी शुजात के साथ खड़ा होता है और उनको नशिस्तें जीतने में मदद देता है और वो नशिस्तें ये जीतते हैं या नहीं। ये सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने फीडबैक का इजहार कीजिए। गुजरात से ख़ास तौर पे हमें देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि इस वक्त गुजरात की क्या सूरत हाल है, गुजरात में किसका पलड़ा भारी है। ये थी तफसीलात गुजरात की। कल आपके सामने चंद मज़ीद इलाकों की तफसीलात और मज़ीद उम्मीदवारान की तफसीलात लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए पाकिस्तान इलेक्शन सेल का जो पैगाम है अपने व्यूवर्स के लिए वो ये है कि 8 फरवरी को लाजमी वोट डालने के लिए निकलिए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कीजिए और किसी किस्म के खौफ व हिरास का शिकार मत होइए। पाकिस्तान की तकदीर बदलने में अपना किरदार लाजमी अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।